अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं शलजम और मटर की भुजिया बना रही हूँ, क्योंकि ये सीज़नल सब्ज़ियाँ आती हैं, इनको खाने में भी मज़ा आता है। विंटर मतलब ह्यूज सब्ज़ियाँ, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ, हरी हरी सब्ज़ियाँ, फ्रेश सब्जियों को देख के दिल खुश हो जाता है कि इतनी ग्रीनरी और फ्रेश सब्जियां होती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने मटर और शलजम को बॉईल कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाल के इसका तड़का लगाया और ऊपर से मैंने ग्रीन प्याज, हरा प्याज जो होता है, ग्रीन अनियन, उसको मैंने चॉप करके वो शामिल कर लिया। 2 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्चें थोड़ी सी, ये चीज़ें मैंने इसमें शामिल की, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया मैंने, टमाटरों को। फिर उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कुटा भुना धनिया वो भी शामिल किया था। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए शलजम और मटर, और इनकी खूब अच्छी तरह से मैंने भुनाई की। भुनाई करने के बाद फिर मैंने शलजम को मैश कर लिया, क्योंकि मैश करने से ये बड़ी ही लजीज भुजिया बनती है। ये देखिए हमारी सब्ज़ी का फ़ाइनल लुक। और इसके ऊपर थोड़ा से मैंने हरे धनिया के पत्तों की गार्निश कर दी। तो जी ये रहा, हमारा रेडी हो गई शलजम और मटर की भुजिया। सर्दियों का मज़ा दोबाला। आई थिंक कि ये आसान सी रेसिपी थी, हर किसी को आती है, पर मैं बना रही थी। मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूँ। तो जी शलजम वलजम बनाने के बाद फिर काफ़ी घर के कामकाज किए, और उसके बाद फ़ौरन से मेरा पार्सल आ गया ना। शाम के टाइम तकरीबन 4-5 बजे के करीब मेरा पार्सल आ गया। ये मैंने स्मार्ट वॉच दराज से मंगवाई थी। अच्छी मिली, अच्छी लगी मुझे। इसकी अनबॉक्सिंग की, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि कैसी है। अच्छी थी, बस मतलब 1790 की थी। अच्छी थी जी, इतनी प्राइस में, मतलब रीज़नेबल थी, अच्छी लग रही थी। तो जी ये है नेक्स्ट डे हमारी भाभी के यहाँ बेटी हुई थी, तो उन्होंने ये केक हमारे लिए भेजा था। और जी ये रात का टाइम है, नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा चले आज हम मटर पुलाव बना लेते, मटर और आलू का पुलाव बना लेते। काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था खाने को, बस फिर वो बच्चों की फरमाइशें और हस्बैंड की फरमाइश के मद्देनज़र रखते फिर ना हम औरतें अपना मन मार लेती हैं, अपनी ख्वाहिश या अपनी पसंद की चीज़ नहीं बनाती हैं। तो खैर आज मैंने भी ठान ली थी, मैंने कहा जो खाता है खाए, ना खाना है जिसको ना खाए, पर मैं बनाऊंगी मटर पुलाव, आलू मटर का पुलाव। मुझे बड़ा ही बस अजीब सा, मतलब ना क्रेविंग हो रही थी। हालांकि मुझे पसंद तो बहुत है, बहुत ही मज़े का बनता है सिंपल सी रेसिपी, फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चले ये भी शेयर कर देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने सारे खड़े मसाले इसमें शामिल किए, दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा और 2-3 लौंगे इसमें शामिल कर ली मैंने। और जनाब उसके बाद अदरक लहसुन शामिल कर लिया। उसके बाद टमाटर और आलू में मटर सारे मैंने एक साथ ही शामिल कर लिए थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का शामिल कर लिया था, क्योंकि पुलाव में मुझे लाल मिर्चें शामिल नहीं करनी थी, पुलाव ऐसे ही अच्छा लगता है। और जनाब एक मैंने इसको फ्लेवर देने के लिए चिकन क्यूब शामिल कर ली। चिकन क्यूब डालने से आपके मटर पुलाव का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। जनाब इधर मैंने मटर पुलाव चढ़ा के इसको दम पे रख दिया, और साथ ही मैंने बना ली वो हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ आई थिंक पिछले व्लॉग में शामिल की थी। वही टमाटर और पुदीने, हरा धनिए की, हरी मिर्चों के साथ मैंने हरी चटनी बना ली, क्योंकि इस पुलाव के साथ
चटनी ही अच्छी लगती है, रायता या और कुछ नहीं। अचार मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वरना अचार और पापड़ के साथ तो क्या कमाल का फ्लेवर आता है इसका। खैर अभी मैं इंस्टेंट अचार भी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि सर्दियों में शलजम और गाजर की अचार खाने का, मूली की बहुत ही मज़ा आता है। खैर इंस्टेंट अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप कुकिंग विद शाइस्ता कॉर्नर करके आप सर्च करेंगे इंस्टेंट अचार, तो वो रेसिपी आपके पास आ जाएगी। तो जनाब यहाँ पे हमारा मटर पुलाव हो गया डन, और इसको कर लिया हमने सर्व हरी चटनी के साथ। आई होप कि आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग और छोटी आसान सी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।